Hi students, in last lecture we studied about the Charles law. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने लास्ट लेक्चर में चार्लेस लॉ के बारे में पढ़ा था। क्या था, चार्ले ने हमें वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बताया था कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो वहाँ से हमारे पास चार्लेस लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। क्या था, जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, स्टार्टिंग में हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो इनिशियल वॉल्यूम होगी उसमें क्या आएगा 1/273 टाइम इंक्रीज द डिक्रीज आएगा। जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे या फिर 1 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। मीन्स क्या था, जब हम क्या करते हैं इनिशियल टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, उस दौरान जो स्टार्टिंग वॉल्यूम होती है उसमें 1/273 टाइम क्या आता है इंक्रीज आता है। ऐसे जब हम क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, उस दौरान जो स्टार्टिंग वॉल्यूम होती है उसमें 1/273 टाइम क्या आता है डिक्रीज आता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में। कहता है जब हम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं उस दौरान हमारे पास क्या मिलता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है। कहता है जब इस लाइन को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं माइनस टेम्परेचर वाली टर्म की साइड के ऊपर, उस दौरान हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास लाइन है वो कहाँ पे जाके टेम्परेचर वाली लाइन को कट करती है -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जाके कट करेगी। वहाँ पे क्या था उस दौरान जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है ज़ीरो वॉल्यूम हो जाती है। जैसे हमें पता है कि ज़ीरो वॉल्यूम है वो पॉसिबल नहीं होती। कहता है ये हमारे पास क्या होता है सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है एंड इस लोएस्ट टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द चार्लेस लॉ कि अल्टरनेटिवली हम चार्लेस लॉ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। कहता है उस दौरान हमारे पास क्या चीज़ पता चलती है कि जो वॉल्यूम है वो क्या होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब हम प्रेशर को क्या रखते हैं कांस्टेंट रखते हैं। ऑल्सो हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा था। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्लेस लॉ। आज हम पढ़ेंगे कि हम ग्राफ के साथ चार्लेस लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं जो हमारे पास चार्लेस लॉ है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को प्लॉट करके। जब कहता है हम क्या करते हैं प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख लेते हैं, उस दौरान जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे बिटवीन दी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, यहाँ पे कहते हैं जो वॉल्यूम है उसको अलॉन्ग दी वाई एक्सिस लेते हैं एंड टेम्परेचर को अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस लेते हैं एंड यहाँ पे जो हम टेम्परेचर है उसको हम डिग्री सेल्सियस की टर्म में मेयर करते हैं। कहते हैं वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें ऑब्जर्व होगा जैसे आपको फिगर नंबर 14 में शो हो रहा है। जब कहते हैं वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब की टर्म में लेते हैं एंड टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस की टर्म में लेते हैं, उस दौरान वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे फिक्स्ड प्रेशर्स के ऊपर। तो सभी के केस में हमारे पास क्या मिलती है स्ट्रेट लाइन्स मिलती है। कहते हैं जब हम इन स्ट्रेट लाइन को क्या करते हैं एक्सटेंड कर देते हैं ज़ीरो वॉल्यूम तक, मीन्स कहते हैं जितने टाइम तक इन लाइंस को एक्सटेंड करते रहते हैं जितने टाइम तक हमारे पास वॉल्यूम है वो ज़ीरो नहीं हो जाती। कहता ये सभी लाइन है वो क्या हो जाती है जाके इंटरसेप्ट हो जाती हैं टेम्परेचर एक्सिस के -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। मीन्स क्या था ये जो सभी लाइन है वो जाके हमारे पास -273.15 डिग्री सेल्सियस पॉइंट के ऊपर जाके क्या होंगी मीट होगी। उस दौरान हमारे पास जो वॉल्यूम है सभी गैसेस की क्या हो जाती है ज़ीरो वॉल्यूम हो जाती है। कहता है ये जो हमारे पास स्लोप्स हमें मिलती हैं डिफरेंट प्रेशर के ऊपर, बट उस दौरान हमारे पास सभी के केस में क्या होती है वॉल्यूम ज़ीरो होती है। कहता है ये जो सभी लाइन है वो कहाँ पे मीट करती हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है मीट करती है। जब क्या कहते हैं जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं बिटवीन दी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को किस टर्म में लेते हैं केल्विन स्केल की टर्म में लेते हैं। जैसे फर्स्ट ग्राफ हमने पढ़ा है उस दौरान हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस की टर्म में लेते हैं। कहते हैं अब हम पढ़ेंगे जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर को केल्विन स्केल की टर्म में लेंगे, उस दौरान जब हम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है, जो ओरिजिनेट कहाँ से होता है ज़ीरो से ग्राफ क्या होता है ओरिजिनेट होता है। तो कहता है हमारे पास जो कर्व्स हमें शो हो रही हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बिहेवियर की, जब उसको प्लॉट करते हैं डिफरेंट फिक्स्ड प्रेशर के ऊपर, उस दौरान उन कर्व को हम क्या बोलते हैं आइसोबार्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्लेस लॉ कि जो चार्लेस लॉ है उसका प्रैक्टिकली क्या सिग्निफिकेंस है। कहता है एक इसका इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है चार्लेस लॉ की कि इसकी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं जो हवा है गर्म हवा को बैलून को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स के दौरान या फिर मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के दौरान। बिकॉज कहता है चार्लेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है जो गैसेज है वो क्या हो जाती हैं हीट करने से फैल जाती हैं एक्सपैंड हो जाती हैं। सिंस कहता है जो मास होता है गैस का सैंपल का वो कांस्टेंट मास है। कहता है उस दौरान जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा जो मास है वो क्या हो जाता है लो हो जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम मास वो क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से। एज रिजल्ट क्या था गैसेज की जो हमारे पास डेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है लो हो जाती है जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं इंक्रीज़ करते हैं।
दस कहता है जो गर्म हवा है वो क्या होती है, लेस डेंस होती है, उसकी डेंसिटी लेस होती है एज़ कंपैरिजन टू ठंडी हवा के, जिसके कारण कहता है जब हम बैलून के अंदर गर्म हवा को फिल कर देंगे वो क्या करता है, बैलून एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ को राइज करता है, वो ठंडी हवा की तरफ को क्या करता है, मूव करता है। कहता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाइड्रोजन बैलून्स है, हाइड्रोजन बैलून को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए अक्रॉस दी अटलांटिक। कहता है एंटार्क्टिक के अक्रॉस जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उस दौरान जो हाइड्रोजन बैलून्स है उनको हम यूज़ करते हैं, बिकॉज कहता है जो हाइड्रोजन है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा क्या होती है, लेस डेंसिटी होती है। जबकि कहता है जो ऐसे एयरशिप्स होते हैं उसको हम यूज़ नहीं करते, बिकॉज कहता है जो हाइड्रोजन है वो इनफ्लेमेबल नेचर की होती है, वो फायर को सपोर्ट करती है, जिसके कारण कहता है जो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है वो करनी क्या हो जाती है, रिस्की हो जाती है। बट कहता है अभी भी जो हाइड्रोजन बैलून है एंड जो हॉट एयर वाले बैलून्स है वो यूज़ होते हैं वेदर की ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उनको हम यूज़ करते हैं, बट एयरशिप्स के अंदर उसको यूज़ नहीं करते बिकॉज हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल नेचर की होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन रिस्की होने के कारण हम एयरशिप के अंदर हाइड्रोजन बैलून्स को यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, अ सैम्पल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 1.50 लीटर वॉल्यूम एट 25 डिग्री सेल्सियस। कहता है हमारे पास गैस का सैंपल है वो क्या करता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर 1.50 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर कहता है हमारे पास जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर दें 60 डिग्री सेल्सियस, उस दौरान जो नई वॉल्यूम है गैस की वो क्या होगी जब हम प्रेशर को क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं। जैसे हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितनी है 1.50 लीटर है एंड जो इनिशियल टेम्परेचर है उसकी वैल्यू हमें 25 डिग्री सेल्सियस गिवन दी है, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 273 + 25 आ जाएगा, तो हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर कितना हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। ऐसे कहता है हमारे पास जो फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन के अंदर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया है तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर है। उस दौरान जो T2 की वैल्यू है उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 में 60 की एडिशन करके, तो हमारे पास जो T2 टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 333 केल्विन वैल्यू आ जाती है। अब हमें T2 टेम्परेचर के ऊपर वो कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा उसको फाइंड आउट करना है। सिंस कहता है यहाँ पे क्या है प्रेशर को उसने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के कारण यहाँ पे जो चार्लेस लॉ है वो क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। चार्लेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है V1/T1 = V2/T2 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगी V1 × T2 / T1 के इक्वल आ जाती है। यहाँ पे इन सभी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो V2 वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 1.68 लीटर उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, ऑन अ शिप सेलिंग इन अ पैसिफिक ओशियन वे टेम्परेचर इज़ 23.4 डिग्री सेल्सियस। कहता है शिप सेलिंग के ऊपर पैसिफिक ओशियन में जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना होता है 23.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। उस दौरान कहता है जब हम बैलून को फिल करते हैं विद 2 लीटर ऑफ एयर के साथ, कहता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून व्हेन द शिप रीचेज द इंडियन ओशन। कहता है जब हमारे पास जो शिप है वो इंडियन ओशियन तक पहुँचेगी जहाँ पे टेम्परेचर कितना है 26.1 डिग्री सेल्सियस है, तो 26.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जाके जो बैलून है उसके अंदर कितनी वॉल्यूम क्या होगी, ऑक्यूपाई होगी। तो कहता है हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू चार्लेस लॉ जो इक्वेशन है वो क्या होती है V1/T1 = V2/T2 के इक्वल होती है। यहाँ पे जो इनिशियल वॉल्यूम है वो हमें 2 लीटर गिवन दे रखी है एंड इनिशियल टेम्परेचर हमें 23.4 डिग्री सेल्सियस गिवन दे रखा है। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 की एडिशन करके, तो हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा 296.4 केल्विन आ जाता है। ऐसे हमें जो फाइनल टेम्परेचर है वो गिवन दे रखा है 26.1 डिग्री सेल्सियस। कहता है इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 की एडिशन करके वो किसके इक्वल आ जाएगा 299.1 केल्विन के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। अब हमें फाइनल वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, दैट इज़ V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, वहाँ से हमारे पास V2 किसके इक्वल आ जाएगी V1 × T2 / T1 के इक्वल आ जाती है। इन सभी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास जो V2 की वॉल्यूम है वो कितनी आ जाएगी 2.018 लीटर उसकी क्या आ जाती है, वॉल्यूम आ जाती है। तो ऐसे इसके रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर गिवन दी हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गे-लॉजिक्स लॉ। कहते हैं जो थर्ड गैस लॉ होता है वो कौन सा होता है, गे-लॉजिक लॉ होता है। कहते हैं गे-लॉजिक ने हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बताया था। कहते हैं जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर उसको जोसेफ गे-लॉजिक ने दिया था एंड उसको हम क्या बोलते हैं, गे-लॉजिक लॉ बोलते हैं। कहता है इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो प्रेशर होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का वो कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कहता है मैथमेटिकली इसको हम कैसे एक्सप्रेस
करते हैं कि जो प्रेशर है वो क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे जो प्रेशर है वो भी क्या होता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है। कहता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी को दूसरी साइड के ऊपर ले जाते हैं, दैट इज़ पी डिवाइडेड बाई टी किसके इक्वल आ जाएगा, कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाएगा। बिकॉज कहते हैं हमारे पास क्या होता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है उसकी जगह पे हम इक्वल टू का साइन लगा के क्या यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, K3 इंटू टी आ जाएगा। जब टेम्परेचर जाके प्रेशर के साथ डिवाइड होगा वो किसके इक्वल होगा, K3 के इक्वल होगा। K3 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2 के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, गेल-लॉजिक्स लॉ बोलते हैं। कहते हैं ये जो रिलेशनशिप है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ से इस रिलेशनशिप को क्या करा है, ड्राइव करा है। नेक्स्ट हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे पास गेल-लॉजिक्स लॉ है उसको हम ग्राफ के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं जब हम प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं वहाँ से हमारे पास जो गेल-लॉजिक्स लॉ है वो क्या हो जाता है, एक्सप्लेन हो जाता है। कहते हैं जब हम क्या करते हैं, मोलर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे एंड उस दौरान हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं बिटवीन द प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में, वहाँ से हमारे पास क्या आती है, स्ट्रेट लाइन हमें शो हो रही है, जैसे फिगर नंबर 16 में आपको शो हो रहा है। कहता है यहाँ पे जो कर्व्स हमें शो होती है प्रेशर एंड टेम्परेचर के बिहेवियर को जब हम प्लॉट करते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम के ऊपर, उस दौरान इन कर्व को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोर्स बोलते हैं। जैसे डिफरेंट वॉल्यूम के ऊपर हमने ग्राफ को प्लॉट करा है प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। कहता है यहाँ पे जो हमारे पास V1 वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट है, V2 वॉल्यूम भी कांस्टेंट होती है एंड V3 V4 वॉल्यूम्स ये सभी क्या होती हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द गेल-लॉजिक लॉ, कि जो गेल-लॉजिक लॉ है उसका फिजिकली क्या सिग्निफिकेंस है। कहते हैं जो प्रेशर होता है इन अ व्हेन इन्फ्लेटेड टायर के अंदर, जो ऑटोमोबाइल के टायर होते हैं उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है। बट कहता है गर्मियों के दिनों में क्या होता है, कंसिडरेबली इंक्रीज़ हो जाएगा प्रेशर एंड उस दौरान जो टायर है वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। अगर कहता है हमारे पास प्रेशर को हम एडजस्ट प्रॉपरली नहीं करते हैं उस दौरान गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, जो प्रेशर है वो टायर के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, एज वेल जो टायर है वो क्या हो जाता है, फट जाता है। सिमिलरली कहता है सर्दियों के दिनों में क्या होता है, ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग जब सुबह सुबह ठंड होती है उस दौरान जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। एज रिजल्ट कहता है हमारे पास जो व्हीकल है व्हीकल के टायर में हमें क्या लगती है, हवा कम लगती है। जैसे इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे, हमें क्या गिवन दिया हुआ है, अ चैम्बर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेन्स हाइड्रोजन गैस। कहता है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम वाला चैम्बर है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल है। जब कहता है हम इस चैम्बर को किसके अंदर डालेंगे, मेल्टिंग आइस वाले बाथ के अंदर डालेंगे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। उस दौरान कहता है जो गैस का प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.07 इंटू 10⁻² किलो पास्कल वैल्यू होती है। कहता है व्हाट प्रेशर विल बी इंडिकेटेड व्हेन चैम्बर इज ब्रॉट टू 100 डिग्री सेल्सियस। कहता है जब हम सेम चैम्बर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर लेके आएंगे उस दौरान जो गैस का प्रेशर है वो कितना होगा। जैसे हमारे पास जो T1 टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 273 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.07 इंटू 10⁻² किलो पास्कल वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। अब हमारे पास जो सेकेंड टेम्परेचर है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 373 केल्विन वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास T2 टेम्परेचर के ऊपर कितना प्रेशर है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखी है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, गेल-लॉजिक्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे एंड इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं वो दे रखी है। क्या तो हमारे पास वहाँ पे जो T2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करके 1.462 इंटू 10⁻² किलो पास्कल इसकी क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।